ईश्वर और सृष्टि का संबंध तादात्म्य संबंध है। ईश्वर कारण है और सृष्टि कार्य। स्पिनोजा कारण को विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। उनके अनुसार अद्वैत वेदांत की भांति कारण और कार्य में तादात्म्य संबंध है। कारण ही कार्य के रूप में प्रतीत होता है। कारण ही एकमात्र सत्य है। कार्य की सत्ता कारण से आती है। ईश्वर सृष्टि के निमित्त कारण है और उपादान कारण है। दोनों उसी को मान लिया इन्होंने, और वो ही इसमें अन्वित होके आ रहा है सृष्टि में, ईश्वर ही। स्पिनोजा ने कारण शब्द का प्रयोग अधिष्ठान के अर्थ में किया है, साधारण अर्थ में नहीं। ईश्वर सृष्टि के वैसे कारण नहीं जैसे पिता पुत्र का कारण होता है या कुम्हार घड़े का कारण होता है। सृष्टि की स्थिति सृष्टा के बाहर और उससे स्वतंत्र नहीं रहती, इन्होंने उसके अंदर ही मान लिया। सृष्टि ईश्वर का परिणाम है। जैसे दूध जम करके दही बन जाता है ना, तो उपादान कारण बना ना दही का, तो ऐसे इनका ईश्वर, स्पिनोजा का ईश्वर उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। मतलब निमित्त कारण अलग हटके नहीं है कुम्हार की तरह से, क्योंकि प्रकृति आदि कुछ दूसरा तत्व तो मानते नहीं जिससे कि वो बनाई, तो एक ही माना उन्होंने। जैसे सेव पककर लाल हो जाता है तो उस सेव में ही विकार आए, तो ईश्वर में ही विकार आके ये सृष्टि बनी। विश्वमय रूप है ये ईश्वर का ही। ईश्वर अधिष्ठान है जिनके कारण सृष्टि की प्रतीति हो रही है। सृष्टि ईश्वर से पृथक सिद्ध नहीं है। अब देखो इतना पूरा जीवन लगाया और फिर भी मतलब दर्शन की दुनिया में फिर भटक गई, ये ठीक नहीं पहुंच पाई। तो ये फिर इन्होंने इस ईश्वर रूपी द्रव्य का, उनके गुण का, उनके प्रकारों का, पर्यायों का विस्तार से वर्णन किया। अब आप आइए 113 नंबर पृष्ठ पर। भारतीय दर्शनों में भी वेदांत के ब्रह्म को लेकर परिणामवाद और विवर्तवाद का शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है। ब्रह्म निर्गुण है या सगुण? तो शंकराचार्य जी के अनुसार निर्गुण और रामानुजाचार्य जी के अनुसार सगुण। किंतु वस्तुतः इन दोनों मतों में विरोध नहीं है। शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म को पारमार्थिक दृष्टि से निर्गुण और व्यावहारिक दृष्टि से सगुण मानते हैं, पर कोई विरोध नहीं रहता। स्पिनोजा का आशय भी हमें यही प्रतीत होता है। पाश्चात्य विद्वान प्रायः अपने धार्मिक और बौद्धिक परंपरा के कारण इस विरोध को अचल समझ लेते हैं। हेगल स्वयं स्पिनोजा के घोर विरुद्ध हैं और स्पिनोजा के मत को विवर्तवाद बतलाकर उन्होंने स्पिनोजा की खिल्ली उड़ाई है। ये हम आगे पढ़ेंगे, हेगल वाला अच्छे दार्शनिक हैं ये भी। इसके विपरीत कूनो फिशर इस बात की सिद्धि के लिए उत्सुक हैं कि स्पिनोजा ने विश्व का सत्यत्व मुक्त कंठ से स्वीकार किया। मतलब इनके भक्त रहे होंगे ना, तो कह रहे हैं यही सत्य है संसार का, और इस सत्यत्व को स्वीकार करने की हिम्मत स्पिनोजा में ही है। हमारे विचार से स्पिनोजा का दर्शन शंकराचार्य जी के दर्शन से बहुत से अंशों में साम्य रखता है। स्पिनोजा यहूदी और ईसाई धर्म के द्वैतवाद के घोर विरुद्ध थे। ईश्वर को उन्होंने धर्म की मान्यता के अनुसार सृष्टिकर्ता और बाह्य नियंता पुरुष विशेष कभी नहीं माना। अजी मनुष्य में ना एक और भी दिक्कत आती है कि ये मतलब इसका आचरण आदि सब पवित्र भी रहेगा और साधना का भी भाव है, साधक भी है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि उसका जो अहम है ना, कि मैं ज़्यादा जानता हूँ और मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है और मैंने अपने सारे दोषों को, दुर्गुणों को हटाया है, और हटाया भी है, ये भी सच है। लेकिन मैंने हटाया है इसका मतलब औरों ने अभी नहीं हटाया है, तो औरों की दृष्टि में मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ये अब सारा इतना पुरुषार्थ करने के बाद अब फिर ये जो अहम है ये उसको डुबोने का कारण बन जाता है। तो कभी कभी वो अपने आप को श्रेष्ठ, दूसरों को कनिष्ठ, और वो फिर इतना बढ़ता चला जाता है ये भाव, अहम वाला भाव, कि कभी कभी वो हर बात में, कभी दूसरा ठीक बात भी कह रहा है ना, तो उसका भी इसको इसलिए विरोध करना है क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ और वो कनिष्ठ है, तो उसकी ठीक बात को भी नहीं मानना। मतलब एक आग्रह ही बना लिया है कि इसकी बात को मानना ही नहीं है,
उस पर विचार भी नहीं करना है कि भाई हो सकता है उसका ये वाला विचार ठीक हो, ऐसे भी हो सकता है। वो उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ता है, और फिर वो ऐसा करते 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 फिर वो स्वभाव ही बन जाता है और वो उसका दर्शन ही बन जाता है। मुझे ऐसे इनके जीवन में लग रहा है, स्पिनोजा के जीवन में, मतलब इनको नहीं जमा उनका देकार्त का, और नहीं जमा तो ऐसा नहीं जमा कि मतलब पूरे इसको ही अस्वीकार कर दिया, प्रकृति आदि को ही। इतना पुरुषार्थ तो किया, इतना तपस्वी जीवन बिताया, इतने विरोध सहन किए, तो कहीं जाके अहम को मिटाना ईश्वर की कृपा से हो सकता है, आत्मा के पुरुषार्थ से, प्रयास से नहीं हो सकता। अहम का नाश कभी भी नहीं हो सकता। मतलब सारा कर लेगा, सारे दोषों को हटा देगा, एक बच जाएगा, लेकिन मैंने हटाया दोषों को, ये बच जाएगा, ये मैं बच जाएगा। और मतलब मैं भी विशुद्ध वाला मैं बचेगा, अशुद्ध वाला मूर्खता वाला नहीं बचेगा। मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैंने हटाया, मैं पुरुषार्थी हूँ, आध्यात्मिक मैं बचेगा। वो ईश्वर की कृपा से ही फिर हटता है, नहीं तो नहीं हटेगा फिर वो। स्पिनोजा ने ज्ञान के 3 स्तर बताए हैं। 115 पृष्ठ पे दूसरा पैरा पढ़ रही हूँ। स्पिनोजा ने ज्ञान के 3 स्तर बताए। प्रथम स्तर है इंद्रिय प्रत्यक्ष और विश्लेषणात्मक सविकल्प बुद्धि। इसे स्पिनोजा ने कल्पना का स्तर कहा है। और पंचेंद्रियों के संवेदनों के द्वारा प्राप्त गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान तथा मानसिक संवेदनों के द्वारा प्राप्त हर्ष शोक क्रोध आदि, ये आंतर प्रत्यक्ष ज्ञान है। और विश्लेषणात्मक बुद्धि के विकल्प, जिनमें कोरी कल्पनाएं सम्मिलित हैं, तो मिलता जुलता है ना शंकराचार्य जी से। वो भी कहते हैं आभास हो रहा है आपको इस संसार का, मतलब वास्तव में संसार है नहीं। बोल जी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें सुख हो रहा है अच्छी चीज़ें खा करके, बुरी हमारे सामने आती तो दुख, इन सब का क्या? बोले जैसे स्वप्न में नहीं होता है, अच्छी चीज़ें मिलके हर्षित होता है व्यक्ति, बुरी देख दुखी होता है, कभी तो रो भी देता है सपन में, पर होती थोड़ी हैं चीज़ें स्वप्न में, आभास मात्र होता है। ऐसे ही संसार में भी चीज़ें हैं थोड़ी, आभास मात्र हो रहा है आपको, ऐसे ही बोलते हैं वो। तो फिर आपकी जो वाणी बोल रही है वो सच में ही है, ये हम कैसे स्वीकार करें? ये भी तो आभास मात्र हो सकता है ना। बोल नहीं हमारी वाणी बिल्कुल ठीक है, ये सत्य है, उसका आभास नहीं है, जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है ये। तो ये इनका भी ऐसा ही है, इनका मिलता जुलता। ये कह रहे हैं कि ये जो आंतर ज्ञान का जो विश्लेषणात्मक बुद्धि के द्वारा जो विकल्प ज्ञान हो रहा है और बाहर से चीज़ों को देखते हैं, तो जो हमें संवेदनाएं हो रही हैं, ये सब क्या हैं? कोरी कल्पनाएं। कोरी कल्पनाएं सम्मिलित हैं, इस स्तर के अंतर्गत आते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि काल्पनिक अद्वैत या काल्पनिक द्वैत में ही क्रीड़ा करती रहती है, ये इनका मानना है। या तो यह इंद्रिय संवेदनों के अस्त व्यस्त प्रपंचों में मन बहलाती रहती है, या इंद्रिय संवेदन के जीवित प्रपंच से सर्वथा निर्लिप्त काल्पनिक सामान्यों से खेलती रहती है। इस स्तर में प्रायः सारा लौकिक ज्ञान आ जाता है। तो ये सारा लौकिक ज्ञान क्या है? कोरी कल्पनाएं। यह स्तर व्यावहारिक दृष्टिकोण का है, जो या तो केवल भेद रखता है या केवल अभेद। और इनकी दूसरा स्तर क्या है इनके ज्ञान का? संश्लेषणात्मक ज्ञान। संश्लेषणात्मक ज्ञान का यह विशिष्टाद्वैत का स्तर है। यहाँ भेद में अभेद का या अद्वैत का ज्ञान होता है। माने वैसे तो अलग अलग दिख रही हैं चीज़ें, भेद वाली दिख रही हैं, दीवार है, कमरा है, मनुष्य है, ये सब भेद है ना। और इस अभेद में भी क्या है? भेद, क्योंकि ये सब भ्रम है ये तो, और केवल मात्र ब्रह्म ही सत्य है। अभेद प्रधान है, भेद उसका विश्लेषण है। इस स्तर में ईश्वर के विश्व रूप और विश्वात्म रूप का ज्ञान होता है। समस्त विश्व ईश्वर का शरीर है
और ईश्वर उसकी अंतर्यामी आत्मा है। तो ये मतलब उन्होंने फिर से इसको मिक्सअप कर दिया। विशुद्ध रूप से अपने अद्वैत के सिद्धांत पे भी डटे नहीं रहे, यहाँ फिर भ्रमित करने वाली बात कह दी जो अंतिम पंक्ति है ना। और तृतीय स्तर है निर्विकल्प साक्षात्कार। इसमें ईश्वर के अद्वितीय निर्गुण और अनिर्वचनीय रूप का निर्विकल्प स्वानुभूति के द्वारा साक्षात्कार किया जाता है। इसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी नहीं रहती। यह परम विशुद्ध ज्ञान है और मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। स्पिनोजा इंद्रिय ज्ञान और विश्लेषणात्मक बुद्धि के स्तर को व्यावहारिक स्तर और संश्लेषणात्मक ज्ञान और निर्विकल्प अनुभूति के स्तरों को पारमार्थिक स्तर मानते हैं। जो निर्विकल्प अनुभूति के स्तर पे जो पारमार्थिक ज्ञान होता है उसको तो पारमार्थिक स्तर का मानते हैं और बाकी को ऐसे ही मानते हैं। तो इसमें 2-3 पंक्ति छोड़ के पढ़ रही हूँ। ये खेद का विषय है कि स्पिनोजा जैसे महान दार्शनिक के महत्व को पश्चिम ने प्रायः ठीक नहीं समझा। दार्शनिक तो महान था, लेकिन पाश्चात्य के उन्होंने क्या, वो हमें भी नहीं जम रहा है, ये कभी कभी बीच बीच में कुछ घालमेल कर देते हैं। स्पिनोजा के क्रांतिकारी विचारों के कारण यहूदी और ईसाई धर्मों के श्रद्धालु उनसे घृणा ही करते रहे और उन्हें निंदनीय नास्तिक समझते रहे, महर्षि दयानंद की तरह। जिन लोगों ने उन्हें समझा उन्होंने स्पिनोजा को ईश्वर प्रेम में उन्मत्त की उपाधि से भूषित किया। कुछ लोगों ने समझा। जर्मनी के महान दार्शनिक हेगल ने स्पिनोजा के ईश्वर को सर्वग्रासी ईश्वर बताया। सर्वग्रासी माने सब कुछ खा जाने वाला। अद्वैत है ना इनका, केवल एक ईश्वर ही सत्य ऐसा माना, तो सब उसने ग्रस लिया, प्रकृति और आत्मा आदि को। तो सर्वग्रासी ईश्वर बताए क्योंकि उनके अनुसार स्पिनोजा ने समस्त विश्व को ही असत बना दिया था। हेगल ने स्पिनोजा के ईश्वर को सिंह की गुफा के समान बताया, जहाँ विविध पशुओं के अंदर जाने के पदचिन्ह तो दिखाई देते हैं किंतु बाहर आने के पदचिन्ह दिखाई नहीं देते। वो खा जाते हैं ना सबको, जो भी अंदर गुफा में गया। तो इनके ईश्वर सब कुछ को ग्रस गई स्पिनोजा की। तो ये इनका निर्विकल्प अनुभूति के शत्रु हेगल को भले ही ये बात अच्छी न लगे, भले ही हेगल को अपनी संश्लेषणात्मक बुद्धि के द्वारा ईश्वर का पूर्ण ज्ञान करने का अभिमान हो, 117 नंबर पे पढ़ रही हूँ, किंतु फिर भी सत्य तो सत्य ही रहेगा। स्वयं हेगल के मुख से यह सुनकर संतोष होता है और शायद हेगल को विवश होकर यह कहना पड़ा कि दार्शनिक होने के लिए पहले स्पिनोजा का शिष्य बनना पड़ेगा। मतलब उनका अपना व्यक्तिगत जीवन इतना पवित्र और साधना वाला और बहुत विश्लेषण करने वाला रहा, तो इसलिए इन्होंने मतलब विवश होकर के कहा। स्पिनोजा का दर्शन जीवन के लिए है। उनका कथन है, जीव का परम कल्याण ईश्वर की निर्विकल्प अनुभूति में है और श्रेष्ठतम आचार है इस अनुभूति को पाने का प्रयत्न। अब ये बात इतनी बढ़िया बता दी, मतलब आचरण की श्रेष्ठता ये आधार है और उसको पाना ये अंतिम लक्ष्य है। यह नैतिक जीवन से ही प्राप्त हो सकता है। अतः दर्शन का उच्चतम रूप है नैतिक जीवन। पुण्य का अर्थ है ज्ञान और पाप का अर्थ है अज्ञान। मतलब ज्ञान को ही ये पुण्य मानते हैं और अज्ञान को ये पाप मानते हैं। एक पहले भी आया था ना, किसका था ये दर्शन, कि ईश्वर को प्राप्त ना करना ही सबसे बड़ा अधर्म है। सुकरात का था ये और प्लेटो का भी है और सुकरात का भी है ये। हाँ, शिव तत्व को पाना ही धर्म है और उसको ना पाना सबसे बड़ा अधर्म है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि पुण्य क्या है, ज्ञान से युक्त होना, और पाप क्या है, अज्ञानी होना भी अपने आप में पाप है। नहीं तो हम कहते हैं जी हमारे को ज्ञान भले ही नहीं है लेकिन हम कोई पाप नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है तो सबसे बड़ा पाप है।
तो अब इस अज्ञान में प्रतिष्ठित होके आप जो भी करोगे वो पाप ही करोगे। बड़ी सुंदर बात कही है। वो पुण्य कर ही सकते नहीं बिना जान के। अपने स्वरूप को जानना मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। इंद्रिय अनुभव से सत्य का स्थूल आवरण मिलता है, छिलका मिलता है केवल सत्य का, अंदर का जो रस है वो नहीं मिलता है। संश्लेषणात्मक ज्ञान सीमा से भूमा की ओर ले जाता है। मतलब उसका जो विश्लेषण करते हैं, और जो संश्लेषणात्मक ज्ञान है वो इस बाह्य आवरण से, सीमा से किधर, भूमा की ओर ले जाता है। भावावेग के ऊपर उठकर इस ज्ञान के स्तर पर आना चाहिए, तभी हम बुद्धि के पार जा सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना मनुष्य की, भावावेग वाली। जैसा भावावेग आता है उसे ही हम वैसे ही बह जाते हैं। तो ये कहते हैं कि इससे ऊपर उठना पड़ेगा, भावावेग के ऊपर उठकर इस ज्ञान के स्तर पर आना चाहिए, तभी हम बुद्धि के पार जा सकते हैं। हम चाहते हैं सुख, अर्थात सुख भी कैसा, असीम की प्राप्ति, लेकिन साथ ही सीमा का मोह है, अर्थात दुख का मोह भी बनाए रखते हैं। सीमा का भी तो मोह है हमें, कि उसको तो चाहते हैं लेकिन इसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसके साथ चाहते हैं उसको, इंद्रियों के सुख के साथ, माता पिता के सुख के साथ, संसार के जो पद प्रतिष्ठा मिले उनके सुख के साथ, उसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। असली सुख निर्द्वंद्व होने में है। और निर्द्वंद्व मतलब राग द्वेष, सुख दुख, प्रशंसा निंदा, दया घृणा, इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठकर स्थित प्रज्ञ बनने में है। ये गीता का शब्द ले लिया इन्होंने, स्थित प्रज्ञ वाला। जड़ और चेतन दोनों ईश्वर के शरीर होने के कारण उनके लिए यंत्रवत हैं। ईश्वर स्वतः निर्गुण हैं, अतः इस विश्व यंत्र को चलाने में उनका कोई प्रयोजन या कोई इच्छा नहीं है। यह यंत्र चालक से भिन्न नहीं है। यह ईश्वर की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। अब देखो पहली जो पंक्ति है ना, ये तो ठीक है कि ईश्वर निर्गुण है, और फिर उससे ही अगली में कह दिया कि इस विश्व यंत्र को चलाने में उनका प्रयोजन कोई इच्छा नहीं है, ये भी ठीक है। और ये यंत्र चालक से भिन्न नहीं है, तो ये एक दृष्टि से तो ठीक है, क्योंकि वो कण कण में व्याप्त है। तो ये सारा विश्व भी उसका क्या है, संसार भी क्या है, उसका अभिव्यक्त रूप है, सगुण रूप है। लेकिन ये उस रूप में नहीं मान रहे हैं जो जिस रूप में हम मानते हैं ना, कि ईश्वर के दो रूप हैं, विश्वमय रूप और विश्वातीत रूप। उस रूप में नहीं मान रहे ये कहते हैं कि यह यंत्र चालक से भिन्न नहीं है, यह ईश्वर की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। राग द्वेष से शून्य होकर तटस्थ भाव से ईश्वरीय अनुभूति करना, सब में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखना, यह ईश्वर प्रेम है। यह अच्छी पंक्ति है। यह परम आनंद का स्रोत है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अभिजानत तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत। ये अच्छा है इनका ये दर्शन, कि सब में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखना, यह ईश्वर प्रेम है, यह परम आनंद का स्रोत है। वास्तविक सुख और शांति इस ईश्वर प्रेम पर निर्भर है। तो इस कारण स्पिनोजा को ईश्वर प्रेमोन्मत्त कहा जाता है, जो कि सार्थक है। स्पिनोजा के दर्शन में कुछ दोष भी हैं। उनका समानांतरवाद और यंत्रवाद दोषपूर्ण है। निर्गुण तत्व सगुण क्यों प्रतीत होता है? अगर वो निर्गुण तत्व है तो फिर उसी को इन्होंने कहा ना कि ये उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो निर्गुण है और उसी को उपादान कारण भी मान लिया, स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी मान लिया, तो ये दोष आएगा ना फिर। यह मूला विद्या का विवेचन भी स्पिनोजा के दर्शन में नहीं मिलता। संश्लेषणात्मक ज्ञान और निर्विकल्प अनुभूति दोनों को पारमार्थिक मानना उचित नहीं लगता। निर्विकल्प अनुभूति को भी मान रहे हैं ये, और संश्लेषणात्मक जो ज्ञान है उसके भी अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं, और दोनों ही ईश्वर का रूप मान रहे हैं, दोनों को ही पारमार्थिक मान रहे हैं। तो दोनों को पारमार्थिक मानना ये उचित नहीं है।
किंतु स्पिनोजा का बुद्धिवाद इस विषय में अटल है। स्पिनोजा ने कई स्थानों में तत्व की ओर संकेत किया है, विशद विवेचन नहीं किया। किंतु यह सब होते हुए भी स्पिनोजा निसंदेह पश्चिम के एक अत्यंत महान दार्शनिक हैं। अब इसके बाद आते हैं ये लाइबनिज़। ये न्यूटन के समकालीन हुए हैं लाइबनिज़ जो हैं। तो स्पिनोजा का तो दर्शन कैसा रहा? अद्वैतवाद का रहा। और इनका अपना व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा? बहुत प्रामाणिक रहा ना। इन्होंने नैतिकता को ही उसका आधार बताया और उस निर्गुण ईश्वर को, अनिर्वचनीय ईश्वर को पाना यही सबसे बड़ा ज्ञान है और उसको ना पाना ही सबसे बड़ा अज्ञान है और वही सबसे बड़ा पाप है और उसको पाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो एक बहुत अच्छा इन्होंने दिशा दी उस समय के समाज को, ऐसा प्रामाणिक जीवन जी करके स्पिनोजा। अब जो लाइबनिज़ हैं, हाँ इनका बता रही थी मैं, वो जो मैंने वहाँ बताया ना कि वो कैसे प्रसिद्ध हो गई। तो ये लाइबनिज़ का ये पढ़ करके ऐसे लगता है कि ये मतलब कैसे इतने प्रसिद्ध हो गई। लाइबनिज़ का जन्म जर्मनी के लाइप्जिग नगर में हुआ। पिता स्थानीय विश्वविद्यालय में आचार दर्शन के अध्यापक थे और लाइबनिज़ को 6 वर्ष का छोड़कर चल बसे थे। तो बचपन से ही लाइबनिज़ को पिता के पुस्तकालय में पढ़ने का शौक लग गया। अपनी असाधारण बहुमुखी प्रतिभा और स्मरण शक्ति के कारण लाइबनिज़ कई विषयों के पारंगत विद्वान हो गए। ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच आदि कई भाषाएं वे जानते थे और गणित, भौतिक विज्ञान, दर्शन, विधि, इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई थी। आप तो अभी कर रहे हो। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने विश्वविद्यालय के अध्यापक का पद जो उन्हें मिल रहा था स्वीकारा नहीं। वे मेज के प्रधान पादरी के राजनीतिक विभाग में काम करने लगे और इसी सिलसिले में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के पास सम्राट को धर्म विरोधी मिस्र पर आक्रमण करने की सलाह देने पेरिस गए थे। अपने दूत कार्य में तो वे सफल नहीं हुए, किंतु 4 वर्ष पेरिस में रहने और वहीं से लंदन आदि नगरों में घूमने के कारण उनको नूतन विज्ञान, गणित और दर्शन के अध्ययन का अवसर मिला। इस काल में मेलेब्रांच और स्पिनोजा के संपर्क में आई, जो इनके शिष्य थे ना, किसके? देकार्त के। जर्मनी लौटकर वे हनोवर के राजकीय पुस्तकालय में अध्यक्ष पद पर कई वर्षों तक रहे। उनकी कीर्ति चारों ओर फैली। कई पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपे। उनकी विद्वत्ता की धूम मची। उन्होंने गणित के कलन का, जिसका उनके समकालीन वैज्ञानिक न्यूटन भी स्वतंत्र आविष्कार किया था, स्वतंत्र रीति से आविष्कार किया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मतों में संधि कराने का उन्होंने प्रयत्न किया। इस स्तर पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। बर्लिन में उन्होंने विज्ञान संस्था की स्थापना की। जीवन के अंतिम दिनों में वे आश्रयहीन से हो गए और लोगों ने उन्हें भुला दिया। इस उपेक्षित अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। लाइबनिज़ की बहुमुखी प्रतिभा और असाधारण स्मरण शक्ति थी, लेकिन चरित्र बल विशेष नहीं था। तो वो तो आधार है ना। हाँ, तो अभी यहाँ पढ़ रही हूँ 119 नंबर पे दूसरा पैरा। देकार्त और स्पिनोजा के समान लाइबनिज़ भी बुद्धिवादी हैं। देकार्त द्वैतवादी हैं, स्पिनोजा अद्वैतवादी हैं और लाइबनिज़ द्वैताद्वैतवादी हैं। द्वैत में अद्वैत मानना। देकार्त ने ईश्वर, चित्त और अचित रूपी तत्वत्रय की प्रतिष्ठा की। एक ईश्वर है उनके दर्शन में, एक चित्त है, एक अचित है। तो ये 3 तत्व हैं। स्पिनोजा ने चित्त और अचित को गुण मानकर, ये ईश्वर के ही गुण हैं, ये स्पिनोजा ने कहा, तो इनको गुण मानकर अद्वैत तत्व की प्रतिष्ठा की कि द्रव्य एक ही है, केवल ईश्वर। इन्होंने 3 द्रव्य माने, इन्होंने एक ही माना और वो उसी के गुण हैं, चित्त अचित। द्रव्य या तत्व की परिभाषा में देकार्त और स्पिनोजा दोनों सहमत हैं।
दोनों के अनुसार द्रव्य का लक्षण स्वतंत्र और निरपेक्ष सत्ता है। द्रव्य को दोनों ही एक ही जैसा मानते हैं कि उसको किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, ऐसा मानते हैं। लाइबनिज इस परिभाषा से असंतुष्ट है। देकार्त चित्त और अचित्त को दो परस्पर विरोधी द्रव्य मानते हैं, क्योंकि एक चित्त का धर्म क्या है? चैतन्य, और अचित्त का धर्म क्या है? विस्तार या गति। चित्त का गुण चैतन्य और अचित्त का विस्तार मानते हैं, और चैतन्य तथा विस्तार में विरोध स्वीकार करते हैं कि दोनों में विरोध है। जो चेतन है वह अचेतन नहीं हो सकता, और जो अचेतन है वो चेतन नहीं हो सकता। लाइबनिज इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि चेतन आत्मद्रव्य को अचेतन और उपचेतन प्रतीतियां भी होती हैं। ये इनसे उल्टा है कि आत्मा तो चेतन है और द्रव्य है, लेकिन उस चेतन द्रव्य को अचेतन और उपचेतन प्रतीतियां भी होती हैं। आत्मा की 4 चित्त भूमियां हैं: स्वचेतन, चेतन, उपचेतन और अचेतन। ये इनका एक नई खोज लाइबनिज की। तो ये हमारे जैसे यहाँ चित्त की 5 भूमियां मानते हैं ना, ये ऐसे आत्मा की 4 भूमियां मान रहे हैं, 4 चित्त भूमियां। तो उपचेतन और अचेतन मानसिक दशाओं को लाइबनिज ने लघु चेतना नाम दिया। अतः देकार्त का चेतन अचेतन का द्वैतवाद ध्वस्त हो जाता है। लाइबनिज के इस चित्त भूमियों के सिद्धांत को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने अपनाया। तो लाइबनिज के अनुसार केवल चैतन्य को ही आत्मा का गुण नहीं मान सकते। देकार्त की अचित संबंधी मान्यता भी दोषपूर्ण है इनके मत में। देकार्त ने विस्तार को अचित का गुण और गति तथा स्थिति को विस्तार का पर्याय माना, यह गलत है। प्रथम तो देकार्त में गति का एक अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, इसी को गति माना उन्होंने। अब शरीर में जो गति हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, बुढ़ापा, बचपन, जवान, इसको गति नहीं माना उन्होंने। तो ये कैसे हो रही है फिर? ये दोष आएगा उसमें। तो इसमें अन्य प्रकार के परिवर्तन नहीं आते, जैसे सेव पक कर हरे रंग से लाल रंग में बदल जाना, जैसे बालक का युवक, युवक का वृद्ध हो जाना। दूसरा, जब 2 गतिशील पदार्थ एक दूसरे से टकराते हैं तो उनका वेग कम हो जाता है, गति रुक जाती है। किंतु यदि पदार्थों का गुण विस्तार है तो उनका वेग या गति बढ़नी चाहिए। तो ऐसे ये इन्होंने जो है ना, उनके मत में बहुत सारे दोष दिखाए हैं, और एक नया ही मत इन्होंने बना दिया दोनों से। स्पिनोजा और देकार्त, इन दोनों से एक नया मत इन्होंने बनाया। इसके ऊपर फिर अपन कल चर्चा कर लेते हैं। तो ये लाइबनिज हैं। इसके बाद फिर एक रॉक, बर्कले, हेगल, कांट। तो ये प्रसिद्ध जो है ना, प्रसिद्ध तो ये 3-4 बचे हैं, तो इन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये पाश्चात्य दार्शनिकों का वैसे हमने काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया है। तो आज समय हो गया, आज यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।